उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अधिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो लोयतावताऊनं। ओम नमो लोये सवसागुणं। ओम नमो लोयतावताऊनं। ओम नमो लोये सवसागुणं। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। विराग गुरु ओ विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नयन। तो एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की। परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट भगत जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव विनम्र सागर जी गुरुदेव की। भक्ति के रस को पी ले। भक्ति के रस को पी ले। जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को पी ले। जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को पी ले। जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को पी ले। जरा जिंदगी को जी ले। फटी हुई चादर सीले। फटी हुई चादर सीले। फटी हुई चादर सीले। फटी हुई चादर सीले। जिन गुरु को जो झुक जाए। जिन गुरु को जो झुक जाए वो इंसान सब
कुछ पाए। जो जिद को जो झुक जाए वो इंसान सब कुछ पाए। भक्ति के रस में ओ भक्ति के रस में सब रस दिख जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्ति के रस को पी ले जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को पी ले जरा जिंदगी को जी ले। फटी हुई चादर सी ले, फटी हुई चादर सी ले। फटी हुई चादर सी ले, फटी हुई चादर सी ले। हर इंसान के मन में ये बात हुआ करती है कि मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहे, हम हमेशा खुश रहें, हमारी जिंदगी में दुख का लेश भी ना आए। एक मिनट भी हमारी जिंदगी का दुख हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। एक मिनट भी कोई दुखी नहीं रहना चाहता, हमेशा खुश रहना चाहता है। लेकिन खुश कहाँ रहते हैं, खुश कैसे हो सकते हैं, इस बात को उसे नहीं मालूम, लेकिन खुश तो होना चाहता है। हर व्यक्ति सुखी तो होना चाहता है, लेकिन सुख कैसे होता है बस यही भूल जाता है। हम चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करें तो हम आनंदित हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब आप आनंदित होंगे तब आप भगवान की भक्ति करने आएंगे। और तुम सोचते हो कि भगवान की भक्ति से आनंद आएगा। तुम आनंदित हो तब भगवान की भक्ति कर पाओगे। भक्ति में आनंद हुआ जाता है, भक्ति में आनंदित होते हैं, लेकिन प्रसन्न होकर के भक्ति किया करते हैं। आप प्रसन्न नहीं होगे, मंदिर आए हो और प्रसन्नता नहीं है, आप मंदिर में भी खड़े होगे तो भी आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है और मन प्रसन्न है तो आप कहीं भी हो तब भी आप भक्ति कर उठोगे। देखिए भक्ति के नजारे देखिए, जब व्यक्ति के अंदर भक्ति उमड़ती है, आप दुकान पे बैठे हुए हो, आप बाजार में चल रहे हो, आप पार्क में बैठे हुए हो, आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और आपके अंदर कहीं वो भक्ति का नजारा आ जाए तो फिर देखिए आप खुद ही बोल उठते हैं, ओम नमो अरिहंताणम। अपने आप मुंह से आवाज निकलने लगती है, जबकि वो नमोकार मंत्र पढ़ने का स्थान नहीं है, फिर भी आवाज निकलने लगती है। ये भक्ति है। जब भक्ति उमड़ती है तो फिर कहीं भी प्रकट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि भक्ति मंदिर में ही हो, भक्ति के लिए भगवान जरूरी नहीं है। मन प्रसन्न हो, भक्ति वहीं प्रकट हो जाती है। कहीं भी हो, आप नदी के किनारे बैठे हो, आप पर्वत पर बैठे हो, तब भी आपके मन में भक्ति पैदा हो सकती है। और आप भगवान के सामने बैठे हो तब भी आपकी खोपड़ी खराब रह सकती है। दोनों बातें। इसलिए मन प्रसन्न होना भक्ति के लिए निहायत जरूरी है। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। आइए पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्ता मेरा प्रणत मौली मणि प्रभाना। मणिप ब्रेक, दो जगह ब्रेक है इसमें, दो जगह ब्रेक लगाना है और टाइट ब्रेक लगाना है। ऐसा नहीं है कि पहिया स्लिप हो जाए, पहिया बिल्कुल वहीं खड़ा रह जाए, यानी होंठ बिल्कुल बंद हो जाए। भक्ता मेरा प्रणत मौली मणि प्रभाना।
मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिह्पाद युगं युगादा। वलंबनम भवजली पतताम जनानाम। देखिए, पतिताम नहीं, पतित माने पापी और पतताम माने गिरे हुए। अंतर है दोनों में। हम आपको हर वर्ड का अंतर समझाते जाएंगे कि अगर ऐसा बोलोगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा। इसलिए पतिताम नहीं, पतताम। वलंबनम भवजली पतताम जनानाम। हमने कल ये भक्तामर पहला छंद आपको बिल्कुल क्लियरिटी में बता दिया था और लगभग सारे लोगों ने क्लियर कर लिया था। पहला छंद सुनाएंगे कौन? देखिए, एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति ने यहां खड़े होकर के जो भी छंद सुना दिया, उसका उदाहरण दे रहा हूं। जिसने यहां खड़े होकर के शुद्धता से जो भी छंद सुना दिया और हमने कह दिया कि शुद्ध है, अब आप हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में चले जाएं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कह दे ये गलत है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह दे गलत है। और जिसने कहा कि गलत है, उसी का गलत हो जाएगा। एक दूसरी बात, जिसने हमें सुना दिया वो जब तक चिता पे ना चढ़ जाए तब तक उसे ये छंद याद रहेगा जो हमें सुना दिया। बाकी के आप भूल सकते हैं, लेकिन वो वाला नहीं भूलेंगे, वो वाला आपको याद रहेगा। इसलिए जब हम ये कहें कि कौन सुना रहे हैं तो सबके मन हो जाना चाहिए, और जिससे सुन लिया उसे बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, वरना तुम्हारी सुनता ही कौन है। हाँ, सुनाइए। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभाना। आप कल आए थे? सॉरी, हाँ आया था। फिर आपने क्यों नहीं उसको रिपीट किया? किसको महाराज जी? ये आप ऐसा नहीं पढ़ रहे जैसा हमने पढ़ाया। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि। और कोई सुनाइए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना। बस बैठिए। इधर से सुनाइए। इधर से कौन सुना रहे? तो और को बहनों में। हाँ, सुनाइए। नमोस्तु आचार्य। भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रभाण मुद्योते कंदलित पापितमोवितान सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद वालंबनम भव जले पतिताम जनाना। बहुत अच्छी। देखिए, जैसा पढ़ाया जाए बिल्कुल वैसा ही प्रोनाउंसिएशन देना है। किताब में नहीं। हमने कहा इस किताब की कीमत बहुत से बहुत 50 रुपया है। अब आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अच्छी तरह समझ लें। इनकम टैक्स की किताब बीकॉम या एमकॉम में 1000 रुपए की आती है। कितने की? 1000 रुपए की आती है। लेकिन इनकम टैक्स की किताब को पढ़ाने वाला 25 लाख रुपए लेता है।
कौन? पढ़ाने वाले को कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपया। और किताब कितने की है? 1000 रुपए की। इस किताब की कीमत मत समझिए, कीमत है गुरु की। किसकी कीमत है? गुरु की। वरना गवर्नमेंट पागल नहीं है जो 2-2 लाख रुपए प्रोफेसर को देती है। कीमत गुरु की है। किताब हो या ना हो, गुरु होना जरूरी है। गुरु है तो विद्या आ जाएगी, किताब से विद्या नहीं आती। एकलव्य ने गुरु से विद्या प्राप्त कर ली, उसके पास किताब नहीं थी। इसलिए आप किताब में देख करके पढ़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं आप सही पढ़ लें, लेकिन जैसा मैंने बताया है वैसा पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सही पढ़ेंगे। और जब आप सही पढ़ लेंगे ना तो आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। एक छंद भी आपने शुद्ध पढ़ लिया तो निश्चित मानिए आपने भक्तामृत की शुरुआत कर दी। महिलाओं में कौन सुना रहे? आपको पहले का याद है कि नहीं? पहले का याद है? नहीं है तो अभी याद कर लिया आपने। हाँ सुनाइए, हम तो बता देंगे इन्हें पहले का याद है। नमस्ते आचार्य। हाँ बोलिए। भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभाणा। दीजिए माइक दीजिए बाजू वाले को। नमोस्तु आचार्य। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। देखा कितने एम्पायर बैठे हुए हैं? कह रहे राइट है, सारे एम्पायर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं क्लियर है। देखिए आप मेरी तरह सीख जाएंगे कि कहाँ गलत होता है, कैसे सही होता है, सब सीख जाएंगे आप। बैठना तो सीख जाइए। आइए, समय ज़्यादा हो जाएगा इसलिए आप कल इसे कंप्लीट करके आइए। पुरुषों में विशेष कह रहा हूँ, आप अपनी दुकान पे बैठिए, ऑफिस में बैठिए, किताब लेकर के बैठिए, पढ़िए बार बार। आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा तब आपका सही हो पाएगा। और आप उसका उच्चारण पहले सीखे, मैंने बोला था। आइए फिर एक बार हम पढ़ाई देते हैं, लास्ट बार। भक्तामरम प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। All of you clear? All of you clear? आगे बढ़ते हैं। सर्व विघ्न विनाशक, इसका फल देखिए, सभी विघ्नों को नाश करने वाला। पहले इसकी जाप देख लीजिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम। वे मुनि महाराज जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, जिन्हें थोड़े ही समय में केवल ज्ञान होने वाला है, जिनकी जिन संज्ञा है, जो 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जो होते हैं, उन सारे मुनियों की जिन संज्ञा होती है। लेकिन ये मुनिराज विशेषता को लिए हुए हैं,
इनको केवल ज्ञान शीघ्र होने वाला है। हम पूजन करते हैं, पूजन में पढ़ते हैं नित्या प्रकंपात भूत केवलौघा स्फुरन मना परियय शुद्ध बोधा दिव्यावधिक ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न। ये जिन संज्ञा वाले मुनि महाराज है। नित्या प्रकंपात, जो नित्य है, अकंप है, वे मुनि महाराज अभी कहां पर है? अभी विदेश क्षेत्र में है। विदेश क्षेत्र किधर है? विदेश क्षेत्र किधर है? जिधर हम बैठे हुए हैं, मेरी तरफ विदेश क्षेत्र है, इधर की तरफ उत्तर दिशा में। तो हम विदेश क्षेत्र में जितने भी ऐसे मुनि महाराज हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये वे मुनि महाराज हैं, ये सबके मन की बात को जानते हैं। तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, किसके बारे में क्या सोच रहे हो, वो सब जानते हैं और बता सकते हैं कि तुम अभी ये सोच रहे हो। वे मुनि महाराज सारे लोगों के मन की बात को जानते हैं। जिन संज्ञा जिन्हें प्राप्त है, थोड़े ही समय में केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वे मुनि महाराज किधर विराजमान है? विदेश क्षेत्र किधर है? इधर। हाथ जोड़िए। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार होगी। आइए, जाप का अर्थ हो गया, आगे विशेषता आगे बताते हैं। सर्व विघ्न विनाशक, छंद का फल। सारे विघ्न, विघ्न कितने होते हैं? परेशानियां कितनी हैं? बहुत हैं। विघ्न कितने हैं? बहुत हैं। और सारे विघ्नों को मिटाने वाला है। अब विचार करिए, इस छंद से सारे विघ्न कैसे मिट सकते हैं? हम रोज पढ़ते हैं विघ्न नहीं मिटते, और आप कहते हैं कि सारे विघ्न मिट सकते हैं। हाँ, सारे विघ्न मिट सकते हैं, लेकिन कैसे मिटते हैं वो जानिए। जब हम भक्ति भाव से अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को जब हम भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, तब सारे पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। प्रणाम करने से, नमस्कार करने से क्या क्या दूर होते हैं? देखिए, नमस्कार करने से तो बहुत चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अगर तुम्हारे पिताजी के जेब में 2000 का नोट है और तुम्हें उसे पाना है इज्जत से, तो बताइए कैसे लेंगे? जेब में से निकालेंगे? चोरी हो जाएगी। जबरदस्ती मांगेंगे? ठुकाई हो जाएगी। कैसे मांगेंगे? सवेरे उठ करके उन्हें प्रणाम करिए, रोज प्रणाम करिए, चरणों को दबाइए, 2000 का नोट तुम्हारी जेब में आ जाएगा। किससे आया? नमस्कार करने से, सेवा करने से। सेवा करोगे, सामने वाले की चीज तुम्हारी जेब में पहुंच जाएगी, और सेवा करोगे तो मिल भी जाएगी, मांगोगे तो मिल भी जाएगी। और सेवा नहीं की तो, मेरे पास ये पेन है, हम इस पेन से लिखते हैं। आप आओ महाराज, आप अपना पेन हमें दे दो। देंगी महाराज? नहीं देंगी। तुम रोज सेवा करिए, और सेवा करिए, जरा पेन की तरफ देखिए, बार बार देखिए, महाराज समझ जाएंगे ये सेवा कर रहा है और ये पेन चाहता है। ले, तू ले ले, तेरा एग्जाम है, तू देना। वो मिला, वरना पेन क्या, पेन की लीड भी ना मिले। सेवा करने से सब कुछ प्राप्त होता है। नमस्कार करने से, प्रणाम करने से क्या मिलता है? जब 5 पांडवों को भीष्म पितामह ने मृत्यु दंड दे दिया और कहा कल 5 पांडवों को मारा जाएगा, अब तो सारे पांडव डर गए।
क्या करें, अब तो मरना ही है। तो श्री कृष्ण ने एक चाल चली, उन्होंने द्रौपदी को बुलाया, बोले इधर आओ, आप भीष्म पितामह को कल सवेरे प्रणाम करने जाइए, नमोस्तु करिए, नमस्कार करिए, बार बार प्रणाम करिए। द्रौपदी चली गई, उसे क्या मालूम, द्रौपदी चली गई, जाके गई और बोले भगवान को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड आयुष्मती भवा। वे पांचों पांडवों को मृत्यु दंड मिला था, एक प्रणाम में पांचों को जिंदगी मिली। और दूसरे दिन भूल गए कि हमें मारना है। द्रौपदी ने कहा आपने ही तो कहा था अखंड आयुष्मती भवा। एक प्रणाम में कितनी ताकत है, प्रणाम में कितनी ताकत है। दूसरे की चीज अगर अपनी बनाना हो तो क्या करना है, प्रणाम करिए, सेवा करिए, अच्छे भाव बनाइए। अच्छे भाव नहीं बनाएंगे, दूसरे की चीज आप अपनी नहीं बना सकते। आप चीज को अपना मत बनाइए, आप उसी व्यक्ति को ही अपना बनाइए। अगर व्यक्ति अपना हो गया तो चीज भी अपनी है। और चीज अपनी हुई, जैसे कि आदमी ससुराल जाता है तो व्यक्ति को अपना नहीं बनाता, इसलिए 1000 में निपट जाता है। जाते हो कि नहीं विवेक भैया, 1000 मिल जाए यही बहुत है। उसको ससुराल को उसने अपना नहीं बनाया, ना उनके पिता को अपना पिता कहा, कुछ नहीं कहा। वो तो गया और जा करके बस हमारा सम्मान करो। उन्होंने 1000 रुपये दिए, निपटा दिए। लड़की आई, उसने तुम्हारे पिताजी को अपना पिताजी बना लिया। सुनो, अपना पिताजी बना लिया, तुमको अपना बना लिया, और तुम्हें अपना बनाया तो तुम्हारी पूरी संपदा को अपना बना लिया उसने। और तुम गए तो 1000 में निपट गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तु को अपना न बनाए, किसे बनाए, व्यक्ति को अपना बनाए। वस्तु तो अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। और हमारी नजर वस्तु पे ज्यादा जाती है, व्यक्ति पे नहीं जाती। इसलिए प्रणाम करना सीखिए, भगवान को प्रणाम करिए भक्ति भाव से, मन से, वचन से, काय से, तब आपका वो भाव बनता है। और भाव बनता है तो भक्तामर भी भावपूर्वक हो जाता है। इसलिए भावपूर्वक भक्तामर बनाइए। अभी तक आपने द्रव्य पूर्वक पढ़ा है, हमने भी आपको द्रव्य पूर्वक पढ़ाया है, अभी भाव बताया ही नहीं है। भाव तो अब बताएंगे। जब भाव समझ में आएगा तो आप जब 9:40 पर आपको ये भाव बताया जाएगा, तब आपकी समझ में आएगा कि ऐसे भाव करके ये पहला भक्तामर पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रणाम करने से क्या क्या प्राप्त होता है, जिंदगी प्राप्त हुई। प्रणाम करने से क्या प्राप्त होता है, प्रणाम करने से ज्ञान प्राप्त होता है, विनय होती है, विनय से विद्या प्राप्त होती है, विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। तो प्रणाम करने से मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। जब मोक्ष मिल गया है, ये दुनिया के कहने ही क्या है, ये तो एक झटके में मिल जाएगी। जहां मोक्ष मिल रहा हो, जहां 2000 का नोट मिल रहा हो और तुम 5 का नोट मांगो, मैं कहता पागल है। जिस प्रणाम से 2000 मिल रहे हैं तो 5 रुपए क्यों मांगता है। इसलिए प्रणाम से सब कुछ मिल सकता है। प्रणाम करने से ही सामने वाला खुश होता है। प्रणाम करने से ही सामने वाला खुश होता है। महिलाएं सवेरे उठें, अपने माता पिता को सवेरे पांव छू लें, वे भले ही 2 दिन रोटी ना दें, चलेगा, फिर भी वो खुश रहेंगे। नहीं, बहू बहुत अच्छी है, रोज प्रणाम करती है, चाहे भले ही 2 दिन रोटी ना दें, लेकिन प्रणाम से खुशी मिलती है, रोटी से नहीं। इसलिए बड़ों का आदर करिए, बड़ों को प्रणाम करिए, और जब जब आप प्रणाम करेंगे सामने वाला खुश होगा, और खुश होगा तो वो तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। भगवान को प्रणाम करोगे, अनंत गुण भरे हुए हैं, शक्ति भरी हुई है, ज्ञान भरा हुआ है, दर्शन है,
सुख है, क्या नहीं है भगवान के पास, सारी दुनिया उनकी है। और तुमने प्रणाम किया तो हो सकता है सारी दुनिया ही तुम्हारी हो जाए। अब इससे बड़ा और तुम्हें क्या चाहिए जरा से प्रणाम करने में। लेकिन तुम प्रणाम करने में भी अपनी बेइज्जती समझते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो साधु को देख करके भी प्रणाम नहीं करना चाहते, वे साधु को देख करके भी प्रणाम करते हैं तो अपनी बेइज्जती समझते हैं। बताओ उन्हें मिलेगा क्या? इसलिए प्रणाम करना सीखिए, प्रणाम से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए कोई भी विघ्न हो, अब बताओ मौत से बड़ा विघ्न क्या हो सकता है? पांचों पांडवों को मौत की सजा सुना दी और एक प्रणाम ने सारी मौत की सजा माफ करा दी। इसलिए जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी दुख नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जो भगवान की सेवा और भगवान की विनय करने से दूर ना हो। ऐसी कोई भी पीड़ा नहीं है। आप कहेंगे हम बहुत भगवान को प्रणाम करते हैं, मेरी पीड़ा दूर नहीं हो रही है। हो सकता है आपका प्रणाम कमजोर हो, मन से ना हो, वचन से ना हो, काय से ना हो, जैसा होना है वैसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मन वचन काय से सम्यक प्रणम में एक शब्द ऐसा लगा हुआ है, सम्यक। वो शब्द देखिए कितना खतरनाक है, जब उसका अर्थ आएगा तब आपको पता चलेगा। आइए, सर्व विघ्न विनाशक, सारे विघ्न को नाश करने वाला, इसकी जो जाप थी ओम ह्रीम रम नमो जनानम, ये जाप ऐसी जाप है, अगर आप हाथ में लौंग ले लें, 108 लौंग ले लें और लौंग ले करके एक एक जाप करके लौंग को एक थाली में रख दें। जैसे कि एक लौंग हाथ में ले ली, ओम ह्रीम रम नमो जनानम ध्रुवम ध्रुवम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रम नमो जनानम ध्रुवम ध्रुवम नमः स्वाहा। ऐसे 108 बार लौंग से, पुष्प से, चावल से, इलायची से, किसी से भी जाप करें और जाप करके वो एक कपड़े में बांध करके, रूमाल में बांध करके, और अगर सिर पर लगा दी जाए तो सिर का दर्द ठीक हो जाता है। एक ऐसी चादर लीजिए, चादर को पहले मोड़िए, एक कॉर्नर मोड़िए, छोटा सा, थोड़ी सी मोड़िए और एक बार मंत्र पढ़िए, फिर दोबारा मोड़िए, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़िए। ऐसे मोड़ते जाइए और मोड़ते मोड़ते 108 बार मंत्र में पूरी चादर को गरी कर दीजिए और उसको खोल करके उड़ा दीजिए, व्यक्ति का बुखार उतर जाएगा। ये मंत्र की सिद्धि है, इस मंत्र का फल है, मंत्र की ताकत है, बुखार उतर जाएगा। क्योंकि हमने उन मुनिराज का स्मरण किया है जो मुनिराज जिन संज्ञा को प्राप्त हुए हैं, और उनको स्मरण करके हमने वो चादर डाली है तो उससे बुखार उतर जाता है, सिर दर्द उतर जाता है। होता है कि नहीं? सिर दर्द होता है कि नहीं विवेक भैया? होता हो। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के गोद में अपना सिर रख के कह रहा था मेरा सिर दबा दो। बोले सिर में दर्द हो रहा है, सिर दबा दो। तो पत्नी दबाने लगी, दबाते दबाते उसे मजाक सूझी तो उसने कहा जब मैं नहीं थी तब तुम्हारे सिर का दर्द कौन दूर करता था? वो बोला तब दर्द होता ही नहीं था। तो सर दर्द हो सकता है ना? सर दर्द हो भी सकता है। तो हो सकता है, तो कैसे सर दर्द दूर होता है कि अपन इस तरह की जाप करके मस्तक पे हाथ रख के, किसी को सर में दर्द हो रहा है फिर ये जाप करिए, सर पर हाथ रखिए। उसके दूसरा तरीका बता रहा हूं, सिर पे ये दाहिना हाथ रखिए और जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। 108 बार जाप करिए, उसके सिर का दर्द अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ हाथ रखिए। जब हम जाप को बताएंगे, रेखी बताएंगे अभी बाद में, तो कहने का मतलब सिर दर्द भी दूर होता है और बुखार भी दूर होता है। किससे? इसकी जाप करने से और भक्तामर पढ़ने से, सही ढंग से प्रणाम करने से सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जितनी भी पीड़ाएं हैं सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए पीड़ाओं को दूर,
अब आप पीड़ाओं को दूर करने के लिए भक्तामर मत पढ़िए। आप भक्तामर पढ़ेंगे तो पीड़ा अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसलिए आप करने के उद्देश्य से करेंगे तो हो सकता है आपके मन में विकलता हो, और करने के उद्देश्य से नहीं करेंगे तो आपके मन में भक्ति हो, तो भक्ति से पीड़ा दूर होती है। पीड़ा दूर करने के लिए जो भक्ति करते हैं उनकी पीड़ा दूर नहीं होती। इसलिए कई लोग आगे पूछते हैं, महाराज हमारे शरीर में पीड़ा हो रही है, हम कौन से भक्तामर का छंद पढ़ें? तो हम कहते हैं पूरा भक्तामर पढ़िए, क्योंकि न जाने कौन से भक्तामर पर जाकर के, कौन से छंद पर जाकर के तुम्हारा अच्छा भाव बने और आप उसमें तल्लीन हो जाएं, आप भक्ति में चले जाएं और भक्ति में जाकर के आनंदित हो जाएं। इसलिए भक्तामर को अच्छी तरह गाइए, बढ़िया से गाना सीखिए। हमें गाना नहीं आता है, आ जाएगा। कहते हैं ना कि ठंडे ठंडे पानी से, और गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गीत गाना ही हमारी जिंदगी, गीत गाना ही हमारी जिंदगी, गुनगुनाना ही हमारी जिंदगी। आंख से आंसू बहाना छोड़ दो, आंख से आंसू बहाना छोड़ दो, मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी, मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी। जो लोग बढ़िया गाते हैं वे लोग प्रसन्न बहुत रहते हैं। जो लोग अच्छा गाना जानते हैं वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उन्हें दुख बहुत कम होता है, छू नहीं पाता। और जो गा नहीं पाते वे टेंशन में बहुत रहते हैं। इसलिए गाना सीखिए, गाना आए या ना आए, गाना सीखिए। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास कंठ नहीं है, अरे ठीक है महिलाओं के पास बांसुरी है, तुम्हारे पास बांस तो है, लेकिन आप गाइए। उनको तो गिफ्ट में बांसुरी मिलती है, महिलाओं की बांसुरी गिफ्ट में है, और पुरुषों को किसी को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई पूर्व पुण्य का उदय है, कैसे कंठ की आवाज़ अच्छी होती है, क्या खाने से अच्छी होती है? भैया खाने से अच्छी नहीं होती, गाने से अच्छी होती है। और क्या गाने से अच्छी होती है? तो भगवान के गुणगान गाने से अच्छी होती है। इसलिए गुणगान गाइए, आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर अच्छी हो जाएगी। और आवाज़ भी कई तरीके की होती है, एक अच्छी होती है, एक मीठी होती है, एक सुरीली होती है। अब जो बातें हम बाद में बताएंगे कि किसको अच्छी कहते हैं, किसको मीठी कहते हैं, किसको सुरीली कहते हैं, अलग अलग उसकी विशेषताएं हैं। आइए पहले अर्थ देखते हैं। आप चित्र को अनावरण कीजिए। अब चित्र को अनावरण करके आपको पहले चित्र दिखाया जाएगा, फिर आपको इसका अर्थ बताया जाएगा। आदिनाथ भगवान खड़े हुए हैं। चित्र में अच्छी तरह देख लीजिए, सारी चीजें देखना है। आदिनाथ भगवान खड़े हुए हैं। आदिनाथ भगवान के अंगूठे पे देखिए, पांव के अंगूठे पर, उनकी उंगलियों पर देखिए, पांव की उंगलियों पर किरणें निकल रही हैं, निकल रही हैं। और वो किरणें ज्योतिर्मय हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान के शरीर से तेजस शरीर प्रकट हुआ है। और तेजस शरीर जब प्रकट होता है तो किरणें शरीर से निकलती हैं, और सबसे ज्यादा किरणें निकलती हैं तो यहां से नहीं निकलती, सबसे ज्यादा किरणें निकलती हैं नाखून से। और सबसे बड़ा नाखून होता है पांव का अंगूठे का। पांव से किरणें निकलती हैं, और पांव से किरणें निकल करके वहां देव लोग खड़े हुए हैं, देव लोग उन्हें नमोस्तु कर रहे हैं। उनके मुकुटों में देखिए, मुकुटों में एक मणि लगी हुई है,
तो मणि में से भी किरणें निकल रही हैं। भगवान के चरण से आवा निकली और देवों के मुक्तों के मणि से टकराई तो चारों तरफ इतना प्रकाश हो गया, जैसे कि सामने से एक किरण आए और सामने आईना रखा हो तो आईने पे किरण आएगी तो चारों तरफ क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। चारों तरफ प्रकाश हो गया, सारा अंधकार दूर हो गया। उन किरणों से अंधकार दूर हुआ, प्रकाश हो गया। और देखिए फिर बाजू में देखिए समुद्र दिखाई दे रहा है और समुद्र में लोग डूब रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ, ऊपर हाथ करके चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और नाव भी बनी होगी, नाव है कि नहीं बाजू में, है कि नहीं? नहीं है। वो चिल्ला रहे हैं बचाने के लिए कि हमें बचाओ। अब वो चिल्ला रहे हैं तो देवलोक कह रहे हैं बेटा तुम समुद्र में गिर गए हो, डूब रहे हो, तुम्हारे लिए भगवान के चरण ही सहारे हैं, इनका तुमने आशीर्वाद ले लिया तो तुम कभी भी नहीं डूबोगे। ये भाव दिया है, ठीक है? क्लियर हो गया भाव? अब अर्थ देखिए, प्रणाम किया जाता है, नमोस्तु किया जाता है। क्यों किया जाता है? आप प्रणाम क्यों करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं? बोले हाथ जोड़ते, क्यों जोड़ते हैं? अब सुनिए, हमारा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, हम खुद ही ऊर्जा हैं। आई एम एनर्जी, हम खुद ही एनर्जेबल हैं, खुद ही ऊर्जावान है, हम खुद ही, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है। शक्ति को ही पावर कहते हैं, पावर को ही ऊर्जा कहते हैं। हम खुद ही ऊर्जा हैं। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती भी है और हमारे शरीर में ऊर्जा आती भी है। इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, दोनों है। आउटगोइंग थ्री प्लेस आउटगोइंग, थ्री प्लेस इनकमिंग। इनकमिंग तीन जगह से होती है। नंबर एक ये, नंबर एक आज्ञा चक्र, यहां से इनकमिंग होती है। नंबर दो ये उंगली के आगे के हिस्से, इससे इनकमिंग होती है। नंबर तीन आंख से इनकमिंग होती है। तीन शरीर में तीन प्लेस ऐसे हैं जहां से ऊर्जा इनकमिंग होती है, आउटगोइंग तीन जगह से। नंबर एक यहां से आउटगोइंग। आप नमोस्तु करते हैं, हम क्या करते हैं? गई। आपने हमसे क्या मांगा? शक्ति, और हमने दी, इसे कहते हैं आउटगोइंग। नंबर दो आंख से आउटगोइंग होती है। आंख टू वे, आउटगोइंग एंड इनकमिंग दोनों। जैसे कि आपके घर में एक सीढ़ी हो तो वो जाने की भी है और आने की भी है, एक ही सीढ़ी है। और कहीं कहीं अलग अलग होती है, एंट्रेंस की अलग होती है और आउट की अलग होती है। आप पिक्चर में जाइए तो इनके आने का अलग होता है, द्वार जाने का अलग होता है। तो ऐसे ही आंख दोनों है, इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी। आप जब जो पढ़ा रहा है उसको देखते हैं, कहां देखते हैं? नाक पे कि सिर में? आंखों में। और अगर गुरु ने तुम्हारी आंखों में देख लिया तो फौरन समझ में आ जाता है। और अगर वो तुम्हें देखे नहीं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो तुम्हारी आंखों में आंख डाल दे, सही समझ में आ जाएगा। और गुरु हर किसी की आंख में आंख नहीं डालता है। जो शिष्य योग्य होता है उसी को समझाता है, उसी को बार बार देखेगा। और जिसको देखता है उसे बहुत जल्दी याद हो जाता है। जिसको नहीं देखे, मान लो वो इधर बैठा हुआ है और हम सामने पढ़ा रहे हैं, उसको बहुत देर में समझ में आएगा। जो सामने बैठा होगा जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो देख रहा है बिल्कुल, क्योंकि आंख आउट गोइंग में भी है और इनकमिंग में भी है। और तीसरा आउट गोइंग का है पाँव, पाँव की उंगलियां, ये आउट गोइंग है। आउट गोइंग 3 प्लेस। नंबर 1 पाँव के अंगूठे, पाँव की उंगलियां, नाखून। नंबर 2 हाथ की गद्दी। नंबर 3 आंख, आउट गोइंग। इनकमिंग हाथ की उंगली, आंख, माथा। अब देखिए, अब बिल्कुल सही रीजन समझ लीजिए। हमने क्या किया, नमोस्तु, ये क्या आउट गोइंग, इनकमिंग। ये क्या हुआ, आप 80 के शतक में जाइए, जब शुरू शुरू में टीवी आई थी तो क्या लगता था ऊपर, एंटीना। और एंटीना जरा सा भी टेढ़ा हो जाए तो मच्छर आने लगते थे। फिर एक जन ऊपर बैठा रहता था। जब रामायण आती थी तो एक जन को ऊपर बिठाना पड़ता था, भैया और घुमाओ, बोले हाँ आ रही है। तो एंटीना माने इनकमिंग, वहां से रिले हो रही है और एंटीना इनकमिंग कर रहा है और टीवी पे दिखा रहा है। ऐसे ही इनकमिंग तो यहां से ऊर्जा होती है और यहां से दिखाई देती है पूरे शरीर में। ये टीवी है, ये क्या हुआ, एंटीना। अगर एंटीना सही नहीं है तो फिर सामने से रिले तो होगी, लेकिन तुम्हारी टीवी में मच्छर ही आएंगे। इसलिए एंटीना को सही रखिए। जब भी भगवान को प्रणाम करें तो ऐसे ही याद रखिए, ऐसे मत करिए। अगर ऐसे करे तो कुछ नहीं आएगा। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, नमस्ते कर रहे, ऐसे कर रहे, कुछ नहीं आ रहा है ना। ऐसे करिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, सीधे उसी की तरफ जहां से रिले हो रहा है। और रिले हो रहा है उस तरफ नहीं हुआ, तुमने इधर कर लिया हाथ, इधर से रिले हो रहा है, कुछ नहीं आना। इसलिए नमोस्तु करते हैं तो ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये इनकमिंग है, ऊर्जा ले रहे हैं हम। पांव छूते हैं, कहां छूते हैं, अंगूठे में, उंगलियों में पांव छूते हैं। कैसे छुए, हाथ से, इनकमिंग। कहां रखे, माथे पर, इनकमिंग। और किसी ने पांव हाथ से नहीं छुए, सीधा ही माथा रख दिया, डायरेक्ट ले ली उसने। अब यहां से उठाएंगे, यहां तक ले जाएंगे, आधी तो खिसक जाएगी। यहां से उठाई, यहां तक लाए, तब तक आधी खिसक गई बीच में, तो उसने सीधा ही माथा रख दिया। तो माथा भी रखना ठीक है और हाथ से उठाना भी, बट ठीक है, हाथ से उठाने में जरा कम आएगी, माथा रखेंगे तो सीधी आ जाएगी। इसलिए रीजन समझिए, ये साइंटिफिक रीजन है कि हम ऐसे नमोस्तु क्यों करते हैं। हमने माथा क्यों रखा, पाँव में क्यों रखा, लोग घुटने को छूने लगते हैं। कैसे मूर्ख हैं आज की पीढ़ी, बिल्कुल बिना दिमाग की। आज की पीढ़ी बिना दिमाग की, इन्हें यही नहीं मालूम हम क्यों कर रहे हैं। और माथे पे भी नहीं रखेंगे, ये नहीं मालूम, यहाँ तो कोई यही नहीं, इनकमिंग नहीं है यहाँ, उन्हें यही नहीं मालूम। तो इसलिए हमारे आगम में जो विधि बताई है, हमारे आचार्य बहुत ज्ञानी, अच्छे साइंटिफिक उनका ज्ञान नहीं कर सके, ऐसा ज्ञान उनको, और उन्होंने जो बताया उसमें भी मीन में करते हैं। इसलिए सही बात समझिए कि कैसे करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। इनकमिंग 3 प्लेस इनकमिंग और 3 प्लेस आउट गोइंग। जल्दी समझ में आ गई, कोई मोबाइल चलाते ना, आउट गोइंग इनकमिंग जल्दी समझ में आ गई। तो इसलिए ऊर्जा हाथ जोड़ करके लेते हैं, हाथ जोड़ करके विनय से सिर झुका करके। और लोग, कई लोग जो आंखों में लगाते हैं ऐसे ऐसे, तो वो माला ले लेते, यूं लगाएंगे। माला को नहीं लगाओ, अच्छे से नमोस्तु करो तो सही ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही भगवान को किया करो। भगवान के दर पर हम भगवान के चरण नहीं छू पाते, कोई बात नहीं, भगवान के द्वार से ही ऊर्जा बहती है, उनके तो द्वार तक ऊर्जा बहती है। आप उनके द्वार पे भी प्रणाम करेंगे तो भी ऊर्जा प्राप्त होगी।
और गुरुओं से चरणों को छू करके, और चरणों को छू करके ऊर्जा लेते हैं। इसलिए ऊर्जा लेने के कई तरीके हैं। तो ये 3 तरीके हमने बताए। अगर गुरु ऐसे आशीर्वाद देता है तो ऊर्जा देता है, नहीं देता है तुम्हें देख लेता है तो ऊर्जा देता है, तुम पाँव छू लेते हो तो भी ऊर्जा देता है। इसलिए किन्हीं लोगों को हाथ से दिया जाता है, किन्हीं लोगों को आँख से दिया जाता है, किन्हीं लोगों को चरण छू के दिया जाता है। सब तरह से ऊर्जा दी जाती है। ये आशीर्वाद लेने के तरीके हैं, जानिए। अब गलती नहीं करना है, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, बल्कि अच्छे से मन वचन काय से। अब आगे देखिए, भक्त अमर, अर्थ देखिए, भक्त धन अमर। अमर माने देव, जो देव लोग हैं, जो बहुत ही भक्त हैं। प्रणत, जब वो नमस्कार करते हैं, प्रणत माने नमस्कार करना, जब वो नमस्कार करते हैं, मौली, उनके मुकुट में मणि, जो मणि लगी हुई है, प्रभानाम, कांतिमान हो जाती है। उद्योतकम, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, उस कांति से चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। दलित, नाश हो जाता है, दलित माने नाश करना, नाश हो जाता है पाप। तम, तमो, तम माने अंधकार। वितानम, वितानम माने समूह, बहुत गाढ़ा अंधकार, बहुत सारा अंधकार, चारों तरफ का अंधकार तत्काल नाश हो जाता है। बताओ, पहले अंधकार आया कि प्रकाश? क्या आया? अंधकार से प्रकाश डरता है कि प्रकाश से अंधकार? अंधकार से प्रकाश डरता है, प्रकाश से अंधकार डरता है। प्रकाश से, बताओ यहां अंधेरा है कि नहीं? जहां तुम बैठे हो वहां अंधेरा है कि नहीं? नहीं है, लेकिन अंधेरा है। अंधेरा शाश्वत है, प्रकाश शाश्वत नहीं है। प्रकाश जाएगा तो अंधेरा पहले से ही तैयार है। आप बेसमेंट में जाओ, अंधेरा लगा है, अंधेरा भरा पड़ा है, प्रकाश को लाना पड़ता है, टॉर्च जलानी पड़ती है। अंधेरे के लिए टॉर्च थोड़ी आती है, टॉर्च प्रकाश के लिए आती है। प्रकाश कीमती है, अंधेरा बेफिजूल है। अंधेरे को कोई पसंद नहीं करता, प्रकाश को सारी दुनिया पसंद करती है। प्रकाश के लिए पैसे लगते हैं, इलेक्ट्रिक के लिए पैसे हैं, बल्ब के लिए पैसे हैं, अंधेरे के लिए तो भरा पड़ा है। इसलिए अंधेरा फ्री में मिलता है, और अंधेरे की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो प्रकाश की है। ज्ञान भी प्रकाश है, ज्ञान भी प्रकाश, ज्ञान की कीमत है, अज्ञान की कोई कीमत नहीं है। मूर्खों की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो ज्ञानियों की है। इसलिए अंधकार, यहां कह रहे हैं, वो अंधकार पूरा नाश कर दिया किसने? प्रकाश ने। प्रकाश कैसे हुआ? जो देवों के मुकुटों में जो मणि लगी थी वो कांतिमान हो गई, तो चारों तरफ क्या हो गया? प्रकाश हो गया, सारा अंधकार नाश हो गया। अब देवों के मुकुटों में मणि प्रकाशित कैसे हुई? अब प्रसंग ये आया, भाई तुमने कहा कि हमारे यहाँ हेलोजन चालू हो गई तो सारा अंधकार नाश हो गया। हेलोजन चालू कैसे हुई? किससे हुई? लाइट से। लाइट कहां से आई? अब वो लाइट वाले की बात आएगी। सम्यक प्रणम्य, जैसे ही सही तरीके से देवों ने प्रणाम किया, कैसे? सही तरीके से, मन से, वचन से, काय से, जैसे ही प्रणाम किया। अगर ऐसे ही खड़े रहते तो वो किरण उनके उसमें जाती ही नहीं। बताओ, किरण यहां निकल रही है नीचे, तुम ऐसे खड़े हो, आएगी? नहीं आएगी। जब वो झुके, जैसे ही झुके, तो भगवान के चरणों से जो किरण निकली उसने प्रकाश कर दिया। तो भगवान के चरण क्या है? पावर हाउस। भगवान के चरण क्या है? पावर हाउस। और मुकुट में मणि थी, वो क्या थे? वे बल्ब थे। तो वहां से इलेक्ट्रिक नहीं आती तो बल्ब कहां से जलते? इसीलिए उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, सम्यक प्रणाम में, सही तरीके से, मन वचन काय से, भाव पूर्वक,
और भावपूर्वक किसे कहते हैं वो सुन लीजिए। सम्यक प्रणम्य जिह्न पाद युगम युगायदा। तुम क्या कर रहे हो? प्रणाम कर रहे हो? नहीं, भाव कहां है? तुम्हें मालूम है क्या कह रहे हैं? सही तरीके से मन से, वचन से, काय से, अंतरंग भाव से मैं प्रणाम करता हूं, भावपूर्वक। प्रणम्य, प्रणम्य माने भावपूर्वक। प्रणामी मैं प्रणाम करता हूं, भावपूर्वक नहीं है। प्रणम्य इसका मतलब है भाव से मैं प्रणाम करता हूं। कहां है तुम्हारा भाव? इधर देखने में, उधर देखने में कर रहे हो प्रणाम, तो मुंह में तो प्रणाम कहते हैं ना। सर सजदे में, सर सजदे में और दिल में दगाबाजी। सर सजदे में और दिल में दगाबाजी। अरे ऐसी सजदों से खुदा कैसे हो राजी? ऐसी सजदों से खुदा कैसे हो राजी? इसलिए भावपूर्वक सम्यक प्रणम। अब कैसे होगा देखिए, जैसे ही ये शब्द आए सम्यक प्रणम, आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, सर झुक जाना चाहिए। सम्यक प्रणम्य जिह्न पाद। अब बना भाव, अब सामने वाला समझ जाएगा ये सही पड़ रहा है, भाव में। सम्यक प्रणम्य जिह्न। अब और समझिए, अगर आपने ऐसे बोला सम्यक प्रणम्य जिह्न पाद, तो आपकी ट्यूबलाइट कहां उठी? जिन पे उठी। थोड़ी लेट उठी ट्यूबलाइट, लगता है कंडेंसर खराब है, कंडेंसर फ्यूज है। प्रणम्य पे सर झुकना चाहिए और सम्यक पे हाथ जुड़ जाना चाहिए। सम्यक कहते समय हाथ जुड़ जाना चाहिए और प्रणम्य पे सिर झुक जाना चाहिए। और अगर युगादा पे झुका तो तुम्हारी ट्यूबलाइट खराब है। आ रही समझ में? जो शब्द कहा जा रहा है वही होना चाहिए, तो तुम्हारा भाव है। वो बाद में उठी तो तुम्हारी ट्यूबलाइट खराब है, तुम्हारा कंडेंसर खराब है। हाँ, भाव तुम्हारा लेट उठा। सम्यक प्रणम्य जिह्न पाद युगम युगायदा वलंबनम। मैं सही तरीके से भावपूर्वक प्रणम्य प्रणाम करता हूं जिन पाद जिनेंद्र भगवान के चरणों में। इंद्रलोक कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के चरणों में मैं युगम, दोनों चरणों में युगादाव, जो युग के आदि में हुए, युगादाव युग के आदि में हुए हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। युग के आदि में कौन? आदिनाथ। नाम नहीं लिखा है आदिनाथ भगवान का, दूसरे जन्म में आएगा, उनका नाम आ जाएगा। युग के आदि में जो जिनेंद्र भगवान हुए, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आलंबनम, उनके चरणों का आलंबन, उनके चरणों का सहारा, उनके चरणों का आलंबन। पतताम, भव जले, भव समुद्र में, पतताम गिरे हुए, जनानाम लोगों के लिए सहारा है। जिनके चरणों का आलंबन गिरे हुए लोगों को सहारा है। क्लियर? फिर देख लीजिए, देवों के मुक्तों में लगी मणि। जब देव भगवान के चरणों में झुकते हैं तो उनके मुक्तों में लगी मणि भगवान के चरणों से निकलने वाली ऊर्जा से कांतिमान हो जाती हैं, सारा अंधकार नाश हो जाता है। ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके दोनों चरण संसार में गिरे हुए प्राणी को सहारे हैं। क्लियर?
आइए फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बिल्कुल फीडिंग देखिए। आप सभी लोग ओंकार ध्वनि लीजिए। हम ओंकार ध्वनि दे रहे हैं, आपको भी 3 बार लेना है और जितनी लंबी खींच सके उतनी लंबी खींचना है। ओ अब आप लोग लीजिए। आंखें बंद, दोनों हाथ खुले हों, दोनों हाथ यानी मुट्ठी बंधी ना हो, खुले हों, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान, दोनों आंखें बिल्कुल बीचा बीच में तिलक के स्थान पर दोनों आंखें, और आप मेरी बात 3 मिनट तक बड़े ही गौर से सुनेंगे, क्योंकि आपको फिर बाद में मुझे बताना भी है, हम आपसे पूछेंगे भी, इसलिए 3 मिनट तक मेरी बात सुनेंगे। ये भावार्थ है, ये भाव तुम्हारे अंदर जाएगा और आप उसको पहले सुनेंगे, जब हम रिपीट करने को गए तब रिपीट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान, दोनों हाथ खुले हुए। हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज ने, हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से झुके हुए देवों के मुकुटों की मणियां, जिनके चरणों की आवाज से झुके हुए देवों के मुकुटों की मणियां कांतिमान होकर अंधकार मिटा रही हैं। हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुकुटों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन हमारे हैं। हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन हमारे हैं, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए प्राणी को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। रिपीट, जिनके चरणों की आवाज से, जोर से,
ताकत, जिनके चरणों की आवाजें, जिनके चरणों की आवाजें देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन हमारे हैं। रिपीट फास्ट, रुको रुको रुको। जिनके चरणों की आवाजें देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। आंख खोल लीजिए। क्लियर? कोई सुनाएगा? जल्दी कोई हाथ ऊंचा करे, जल्दी बताए। जिनके चरणों की आवाज है देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही हैं, इनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन चरणों, उन आदिनाथ भगवान को नमन। कौन सुना रहे? जल्दी बहनों में, हाँ जल्दी खड़े हो जाइए। नमोस्तु आचार्य श्री। जिनके चरणों की आभा से देवों के मुक्तों की मणियों की कांति बढ़ रही है, अंधकार नाश हो रहा है, उनके दोनों चरणों से के सहारे से डूबते हुए लोग, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन। ऐसे बोलना था। आज आप डर गए, कल आप निडर हो जाएंगे। डरिए नहीं, बिल्कुल बेधड़क बोलिए कि हाँ हमने इसे बिल्कुल फीड कर लिया। आपने ऐसा नहीं है, आपको मालूम नहीं आता है, लेकिन आप अभी खड़े होने में डर रहे, भूल गए तो। इसलिए बिल्कुल मन में बार बार रिपीट करिए, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन। क्लियर? आइए छंद बोलिए। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य भोग हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में सुन लियो। भक्त देव प्रभु चरणों में नित्य शीश नम्र झुकाते, मुकुटों की मणि की आभा से अंधकार मिट जाते। भव से तारण हारे जिनके द्वय पद है आलम्बन, ऐसे आदिनाथ के चरणों हृदय करो में अर्पण, सम्यक ढंग से करो प्रणाम, सभी विघ्नों का हो विश्राम, वंदना रोज हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में सुन लियो। आज घर पर अभ्यास करेंगे इसका गाने का। आइए दूसरा गाते हैं। ओ विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन
आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। ओ विनम्र भक्तामर गाओ हे पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। भक्तामर की महिमा अति प्यारी है, इसको पढ़कर मन में खिलते पुष्प सगन। ओ विनम्र भक्तामर गाओ हे पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। अब ये 4 लाइनें देखिए, पूरा भाव उतरेगा जो अभी आपने सुना है। भक्त देवों के मुकुट में रत्न ज्योतिर्मय, पाप तुमको नाशते हैं देव आभा में। डूबते संसार में सबको तिराते हैं, ऐसे आदिनाथ को हम सिर झुकाते हैं। सारे विघ्न विनश्ते प्रभु को करो नमन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाओ हे पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। पेज नंबर 162 162। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। इंद्र चरण में नमन करे मुकुटों की मणिकांति वरे। इंद्र चरण में नमन करे मुकुटों की मणिकांति बरे। अंधकार सब दूर करे, अंधकार सब दूर करे। अंधकार सब दूर करे, अंधकार सब दूर करे। चरणों काले अवलंबन सम्यक ढंग से करूं नमन। चरणों काले अवलंबन सम्यक ढंग से करो नमन। विघ्न मिटाता हो, विघ्न मिटाता पार कराए। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सभी लोग जाप करिए, 9 बार जाप होगी। ये वाली जाप आप घर पर आपको माला मिली है, 3 जाप कम से कम करना है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 13, कम से कम 3 ये वाली जाप करनी है। ओम ह्रीम रम नमो जनानम। 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 अपने माथे पे दोनों हाथ लगाइए ऐसे। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 ओम
ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथ रगड़िए, दोनों हाथ रगड़ करके अपने माथे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, पूरे शरीर पे फेरिए। डोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पहला छंद कंप्लीट, कल दूसरा छंद प्रारंभ होगा। दूसरा छंद 99 क्या मैं कहूँगा यहाँ के 100% लोगों का गलत होगा, इसलिए अच्छी तरह समय पे आइए। कोई सूचना समाचार, कोई सूचना समाचार देना हो तो आ जाइए डॉक्टर साहब। 2 मिनट में हम अपनी सूचना दे रहे हैं। तत्वा